नमस्ते। आइए आज जानते हैं मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन और उसका रिलेशन मेल इनफर्टिलिटी के साथ। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आपका फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस के बारे में। पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या काफ़ी तौर पर दुर्लक्षित देखी गई है बिकॉज पुरुषों को एक वे आउट नहीं रहता। सो आई कीप माई प्रॉब्लम्स टू माई सेल्फ, आई नेवर स्पीक, ये कहा जाता है, ये एक सेइंग है पुरुषों के बारे में। बहुत बार स्त्रियों में वो अपने कलीग से या फिर अपनी मम्मी से या फिर अपने बहनों से बात कर सकते हैं, बट पुरुषों में एक न्यूनगंड या ये रहता है जिसकी वजह से वो कभी ये ओपन अप नहीं हो पाते इस प्रॉब्लम के बारे में, जो एक सेंसिटिव प्रॉब्लम है, जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन का। सेक्सुअल डिसफंक्शंस अलग अलग टाइप के पाए गए हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहाँ पे इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, इरेक्शन सस्टेन नहीं होता है। इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, जहाँ पे सीमेन इजैकुलेशन होने में मुश्किलात है। इसी के साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, उसके भी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जहाँ पे सीमेन नॉर्मली आगे आने की बजाय पीछे यूरिन के रास्ते में जा सकता है। और इसी के साथ में ये सब चीज़ें रिलेटेड है इनफर्टिलिटी की समस्या से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर है पुरुषों में तो वो एक साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंस देखा गया है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये। और बहुत बार इससे छुटकारा पाने के लिए एक ट्रिपल वे ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलके आप इसकी सलाह ले ही सकते हो, बट इसी के साथ में साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट का रोल है, और यूरोलॉजिस्ट काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये पैथोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है या फिर साइकोलॉजिकल है। जहाँ पे प्रॉब्लम हमको समझेगा, अगर हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो इसको हार्मोन इवैल्यूएशन से या ट्रीटमेंट से सुधारा जा सकता है। अगर ऑर्गन्स में एनाटॉमिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी सेक्सुअल डिस्टर्बेंस आ सकता है, जैसे कि फाइमोसिस हो, पैराफाइमोसिस हो, ये सब चीज़ों की वजह से भी सेक्सुअल डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ये यूरोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस है, ये सबसे कॉमन देखे गए हैं, और 60 to 70% पुरुषों में साइकोलॉजिकल या साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंस की वजह से इरेक्टाइल और इजैकुलेटरी डिसफंक्शन का होना बहुत तौर पर देखा गया है। इसीलिए एक जो समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर हम लोगों अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो इससे हम लोग उभर सकते हैं। इसीलिए साइकेट्रिस्ट को एक हम लोग तबू या फिर उनके पास जाना नहीं है, ये ऐसे नहीं मान के हम लोगों को डेफिनेटली उनके पास जाना चाहिए और अपना एक सलाह साइकेट्रिस्ट से लेनी चाहिए। इसी के साथ में हम लोग डायग्नोसिस की ओर आने चाहिए। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन से होगा, तो एक जांच होनी चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ सोनोग्राफी जैसे टेस्टिस की सोनोग्राफी, सोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम एंड डॉपलर। इसी के साथ में साइकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग और उस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये पार्ट, इससे भी कुछ डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंस या कोई भी सेक्सुअल डिस्टर्बेंस है जो अभी हमने देखा, ये फर्टिलिटी डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स उतना ज़्यादा नहीं है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होंगे। फर्टाइल पीरियड ऑफ वुमन जो है, जो अमूमन डे 12 से लेके डे 18 तक माना जाता है, अगर पीरियड्स रेगुलर है, उस पीरियड में अल्टरनेट डे कांटेक्ट या एटलीस्ट थ्राइस अ वीक कांटेक्ट होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट कम है सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो प्रेगनेंसी होने में मुश्किलात ज़रूर होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट अच्छा रखने के लिए सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस इंप्रूव करना और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना एक आवश्यक पार्ट बन जाता है। ये ट्रीटमेंट जो है ये हम लोग एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स के लिए ले सकते हैं, जिसके लिए कोई सर्जरी सजेस्ट की जा सकती है। इसी के साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए साइकोसेक्सुअल कंसल्टेशन हो सकता है। कुछ मेडिसिन इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी अगर साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस उतनी हद तक इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और आपका स्ट्रेस ऑफ फर्टिलिटी ऐड हो रहा है कि नहीं बेबी जल्दी होना चाहिए, साइकोसेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस तो ट्रीटमेंट चलते रहेगा बिकॉज इट इज़ अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस। ऐसे कपल्स में हम लोग आईयूआई का ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड सीमेन लेके उसको हम लोग महिला की बच्चेदानी में छोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। सो इस तरीके से
मेल सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस में फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट संभव है। आपको कोई फर्टिलिटी रिलेटेड अगर सवाल हो तो हमसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं या आप हमको लिख सकते हैं। हम लोग ओएसिस फर्टिलिटी एट वाकड़ एंड खराड़ी में फंक्शन करते हैं। नीचे दिए गए नंबर आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।